ट्रिग्नोमेट्री के हमारे अभी तक भाई 4 लेक्चर हो चुके हैं, जिसमें पिछले लेक्चर में हमने 3.2 एक्सरसाइज को डिस्कस किया है। अब ये हमारा 5वां लेक्चर है जहाँ पे हम कुछ रिजल्ट्स देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री के और उनके प्रूफ। तो इस रिजल्ट्स में जी पहले हमारे पास cos a प्लस बी का है। तो फॉर्मूला हमारे पास है cos a प्लस बी इक्वल टू cos a cos b माइनस sin a sin b। तो जो फर्स्ट फॉर्मूला आपके पास है cos a प्लस बी इक्वल टू cos a डॉट में cos b माइनस sin a डॉट में sin b। तो इसके प्रूफ के लिए भी एक अलग से वीडियो बना देंगे, लगभग उसमें 20 से 25 मिनट लगेगी भी प्रूफ में, ग्राफिकल प्रूफ है। तो अभी थोड़ी देर के लिए ये एज्यूम कर लो कि ये फॉर्मूला प्रूफ हो चुका है, ठीक है। और ये फॉर्मूला प्रूफ हो गया तो ये हमारे पास एज अ रिजल्ट यूज़ होगा, ठीक है। क्योंकि अभी अगर मैं इसमें प्रूफ करूँगा तो काफ़ी लंबी वीडियो चली जाएगी भी। मैं बाकी सभी रिजल्ट्स को प्रूफ कर रहा हूँ, अभी मान लेते हैं कि रिजल्ट प्रूफ हो गया। इसके बाद जो वीडियो आएगी वो इसी के प्रूफ की आएगी, cos a प्लस बी cos a cos b माइनस sin a sin b के कैसे इक्वल है, ठीक है। सपोज करते हैं कि फॉर्मूला हमारे पास प्रूफ हो चुका है। और इससे पहले एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्वाड्रेंट के फॉर्मूले हम करके आए थे। यहाँ पे हमारे पास π/2 था और आपने पढ़ा था कि sin π/2 माइनस थीटा इक्वल था किसके, cos थीटा के। क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, क्योंकि ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और फर्स्ट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। लेकिन π/2 की वजह से साइन किस में जाता है, कॉस में, तो इसलिए यहाँ पे आंसर cos थीटा आ रहा है। अब आपको फॉर्मूले जो ध्यान रखने हैं वो दोनों तरीके से याद रखने हैं। अगर वो आपको सिर्फ इस cos थीटा की वैल्यू पूछे कि इस cos थीटा को आप क्या लिख सकते हो, तो आप इस cos थीटा को ये भी लिख सकते हो, ध्यान रखना अभी। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको कहूँ कि आप साइन थीटा को क्या लिख सकते हो, तो साइन थीटा को आप लिख सकते हो cos π/2 माइनस थीटा लिख सकते हो। तो आपको ये उल्टे रिजल्ट भी ध्यान रखने पड़ेंगे जो आगे जाके भी यूज़ होंगे। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको कहूँ कि टेन थीटा को आप क्या लिख सकते हो, तो आप लिख सकते हो टेन चेंज किस में होता है, कॉट में, तो कॉट π/2 माइनस थीटा। क्योंकि अभी तक आपने जो पढ़े थे भी फॉर्मूले वो ये वाले पढ़े थे कि आप यहाँ से इधर जाते थे, लेकिन अब आपको उल्टा भी जाना पड़ सकता है कि टेन से आपको टेन थीटा से आपको ये फॉर्मूला बनाना पड़ सकता है क्वाड्रेंट वाला। इनको ध्यान रखेंगे। तो इसका सेकेंड रिजल्ट मैं प्रूफ कर रहा हूँ, जो कि मेरे पास क्या है, cos a माइनस बी। ये हम प्रूफ कर रहे हैं अभी। अगर cos a माइनस बी आपके पास है तो आप इस cos a माइनस बी को क्या लिख सकते हो, क्या मैं cos a माइनस बी को लिख सकता हूँ cos a प्लस माइनस बी। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा उस पर। अब मैं क्या कर रहा हूँ भी, इस माइनस बी को ट्रीट कर रहा हूँ एज अ बी या फिर एज अ थीटा, कि यहाँ पे जो मेरा माइनस बी है ना वो एक बी की तरह काम करेगा, ठीक है, या फिर थीटा की तरह काम करेगा, जो भी आपने मानना है वो मान सकते हैं। एज ए बी या फिर एज अ थीटा मान लेते हैं कि ये एक थीटा की तरह काम करेगा। अब आपके पास जो स्टेटमेंट दिख रही होगी वो क्या दिख रही है, cos a प्लस थीटा। अगर ये cos a प्लस थीटा है और आप प्रूफ करके आ चुके हो cos a प्लस बी का फॉर्मूला, तो ये तो आपके पास यही वाला फॉर्मूला बन चुका है। अगर वो वाला फॉर्मूला आप प्रूफ करके आ चुके हो तो आप वो वाला फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर सकते हो, जो कि पहला फॉर्मूला है। तो पहला फॉर्मूला क्या था आपके पास, cos a प्लस बी, और वो आंसर क्या देता है, cos a cos b माइनस sin a sin b। तो वही वाला यहाँ अप्लाई कर रहे हैं, cos a डॉट में cos b, और b क्या है आपका, b है आपका यहाँ पे माइनस b, तो यहाँ आप लिखेंगे माइनस b, फिर माइनस sin a डॉट में sin b, और b क्या आपका माइनस b। तो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। फिर उसके बाद क्या बनेगा, cos a एज इट इज। और मैंने आपको बताया था कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का अगर एंगल नेगेटिव आ जाए, आपको सिर्फ ये नहीं देखना कि सर cos माइनस थीटा ही हर बार रहेगा। एंगल जब भी cos के साथ नेगेटिव आए या फिर किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ एंगल नेगेटिव आए, फॉर एग्जांपल मैंने आपको दे दिया cos माइनस अल्फा, तो भैया नेगेटिव आ चुका है। अगर ये नेगेटिव आ गया ना, तो नेगेटिव आता कैसे है, वो जीरो में से माइनस करके आता था। तो यहाँ पे सोच के चलना कि जीरो में से माइनस हो रहा होगा, और जब जीरो में से माइनस होता है तो वो कौन सा क्वाड्रेंट होता है, फोर्थ। तो सेम ऐसे ही यहाँ पे cos माइनस बी यानी जीरो में से माइनस हो रहा है, और cos के केस में फोर्थ क्वाड्रेंट जा रहा है, तो cos वहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव। तो मेरे को यहाँ पे पॉजिटिव के लिए हमें पॉजिटिव साइन लगाने की जरूरत नहीं होती, तो वो पॉजिटिव है, तो यहाँ पे cos पॉजिटिव रहेगा।
और यहाँ पे जो माइनस है वो तो ख़त्म हो गया, अब यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा आपके पास b। सेम अब आगे माइनस साइन ए, इसका एंगल नेगेटिव नहीं है तो ऐसे कैसे रख दिया, लेकिन अब इस साइन का एंगल नेगेटिव आपके पास, तो साइन माइनस बी को मैं कैसे सोल्व करूँगा। साइन का एंगल नेगेटिव है तो ये कौन सा क्वाड्रेंट होगा, फोर्थ में साइन क्या होता है, नेगेटिव। तो यहाँ पे आंसर क्या आने वाला है, माइनस साइन बी। तो इसका मतलब मेरे को इसको लिखना पड़ेगा माइनस साइन बी, और ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई, तो इसलिए मेरे को यहाँ ब्रैकेट लगानी पड़ेगी क्योंकि दोनों आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। अब क्या बनेगा, कॉस ए डॉट में कॉस बी, ये माइनस और ये माइनस आपस में मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे प्लस, तो यहाँ पे आएगा साइन ए डॉट में साइन बी, जो कि इस सेकंड फॉर्मूले का प्रूफ है भी। ठीक है, इस फॉर्मूले की वीडियो आपके पास आ जाएगी, तो ये आपका बेसिक फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले की हेल्प से ये फॉर्मूला प्रूफ हुआ है अभी। ठीक है, अब आगे चल रहे हैं। अब अगले दो फॉर्मूले आपके पास हैं, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसको प्रूफ देखेंगे भी फर्स्ट का। तो साइन ए प्लस बी, अभी तक आप जो फॉर्मूला प्रूफ करके आए हैं वो कॉस वाला प्रूफ करके आए हैं, और वो कॉस का फॉर्मूला क्या था आपके पास, कॉस ए प्लस बी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये फॉर्मूला प्रूफ करके आ चुके हैं। ठीक है भी, लेकिन यहाँ पे प्रूफ किसका चाह रहा है, वो साइन ए प्लस बी का। और अभी मैंने आपको पिछले ही पेज पे बताया था कि क्वाड्रेंट के फॉर्मूलों में अगर मैं आपसे पूछूं कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, तो साइन थीटा का फॉर्मूला एक फॉर्मूला बनता है 90 में से माइनस करके, यानी मैं इसको लिख सकता हूँ कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा। आपको उल्टे तरीके से याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि अगर वो आपसे ये पूछे तो आप ये तो बता दोगे क्वाड्रेंट की हेल्प से, क्योंकि वो सेकंड में जा रहा है। तो ध्यान ये रखना है कि ये साइन थीटा बना कैसे होगा, ये साइन थीटा तभी तो बना होगा जब कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा आया होगा, तभी तो उसका आंसर साइन थीटा आया है। इसका मतलब साइन थीटा को मैं कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा भी लिख सकता हूँ। सेम ऐसे यहाँ पे जो आपके पास ये a प्लस बी है, मैं इस पूरे a प्लस बी को ट्रीट कर रहा हूँ थीटा की तरह, तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पे साइन थीटा। और मैं इस साइन थीटा को अब लिख क्या सकता हूँ, कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा लिख सकता हूँ। और ये जो थीटा है भी वो कौन है, ये तो a प्लस बी है, तो मेरे को यहाँ पे a प्लस बी लिखना है। और आपको पता है कि बाहर माइनस है, तो इसके लिए यहाँ पे क्या आएगी, ब्रैकेट, तो ये लिखेंगे अभी हम। इसके बाद अब कॉस पाई बाई 2, ये माइनस अंदर जा रहा है, माइनस ए माइनस बी, ये करना है। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, कॉस पाई बाई 2 माइनस ए, जो पाई बाई 2 माइनस ए है इसको ट्रीट करो ए की तरह, और ये जो बी है ये बी की तरह ही ट्रीट होगा, और बीच में इसके और इसके बीच में साइन क्या है, माइनस, लेकिन ये फॉर्मूला किसका है आपके पास, प्लस का। लेकिन आप माइनस वाला फॉर्मूला भी प्रूफ करके आ चुके हो, जो सेकंड फॉर्मूला था आपका कॉस ए माइनस बी, और ये फॉर्मूला था कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, ये भी आप प्रूफ करके आ चुके हो। तो आपने अब यहाँ पे माइनस वाला फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि ये आपको दिख रहा है किसकी तरह, कॉस ए माइनस बी की तरह दिख रहा होगा। और यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, पाई बाई 2 माइनस ए, और बी तो बी है इस क्वेश्चन में, तो आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे, और वो अप्लाई क्या होगा, कॉस ए कॉस बी, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ कॉस ए, लेकिन ए यहाँ पे आपका ए नहीं है, ए यहाँ पे पाई बाई 2 माइनस ए है, तो दिस इज कॉस ए डॉट में कॉस बी, और बी तो यहाँ पे बी ही है तो बी, फिर प्लस साइन ए, और ए इस केस में क्या है, पाई बाई 2 माइनस ए डॉट में साइन बी, और बी आपका यहाँ पे बी ही है। और मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका था अभी कि जब भी पाई बाई 2 आ जाए तो क्वाड्रेंट के फॉर्मूले अप्लाई होते हैं। तो यहाँ पे पाई बाई 2 आ चुका है, और पाई बाई 2 में से माइनस कौन हो रहा है, ए, तो पाई बाई 2 कहाँ होता है यहाँ पे, और जब मैं इसमें से कुछ माइनस करूँगा तो कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में, और फर्स्ट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव, तो यहाँ आने वाला है पॉजिटिव, और पॉजिटिव को हम दिखाया नहीं करते भी, तो यहाँ पे पॉजिटिव है। और पाई बाई 2 है तो कॉस चेंज किस में होगा, पाई बाई 2 की वजह से कॉस चेंज होता है किस में, साइन में, और माइनस करने के बाद कौन आ रहा है, ए, तो यहाँ पे साइन ए बन जाएगा। अब उसके बाद कॉस बी एज इट इज प्लस,
सेम यहाँ अप्लाई करो, पाई/2 माइनस ए, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट में साइन क्या होता है पॉजिटिव, लेकिन पाई/2 की वजह से ये साइन किस में चेंज होगा, कॉस में, और फिर पाई/2 में से माइनस क्या हो रहा है ए, तो यहाँ पे कॉस ए और डॉट में क्या आएगा साइन बी। तो ये साइन का पहला फॉर्मूला भी जो प्रूफ हो चुका है। साइन ए प्लस बी इक्वल है किसके, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी। तो यहाँ पे ये प्रूफ हो गया अभी। अब इसका सेकेंड फॉर्मूला देखेंगे आप। इसका जो सेकेंड फॉर्मूला है वो आपके पास है साइन ए माइनस बी। अब इस साइन ए माइनस बी को आप लिख क्या सकते हो, साइन, जैसे आपने वो पिछला प्रूफ किया था, ए प्लस माइनस बी लिख सकते हो। साइन ए माइनस बी को साइन ए प्लस माइनस बी लिखा जा सकता है। और अब इस माइनस बी को किसकी तरह ट्रीट करना है आपने भी, इस माइनस बी को बी की तरह ट्रीट करना है। तो अब आपको ये फॉर्मूला क्या दिखेगा, साइन ए प्लस बी दिखेगा। तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा साइन ए प्लस बी का, क्योंकि जो फॉर्मूला मैं अभी प्रूफ करके आया हूँ। और साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। वही मैं यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ, साइन ए डॉट में कॉस बी, लेकिन बी कौन है यहाँ पे माइनस बी, प्लस कॉस ए डॉट में साइन बी, और बी कौन है यहाँ पे माइनस बी। ठीक है। उसके बाद साइन ए एज इट इज। और मैं बार बार बता चुका हूँ भी कि जब भी किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एंगल नेगेटिव आए तो आपको क्वाड्रेंट वाला फॉर्म लगाना है। और वो कौन सा क्वाड्रेंट होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये जो माइनस बी है तो यहाँ आपको जीरो मिलता है, इस जीरो में से माइनस होकर कौन से में पहुँचेगा, फोर्थ में। फोर्थ में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव। पॉजिटिव के लिए मैं पॉजिटिव लगा नहीं रहा अभी, तो यहाँ पे कॉस और ये एंगल बी बन जाएगा, क्योंकि वो नेगेटिव खत्म हो चुका है क्वाड्रेंट का फॉर्मूला अप्लाई होने के बाद। प्लस अब यहाँ पे कॉस ए एज इट इज, फिर से यहाँ पे क्वाड्रेंट का फॉर्मूला अप्लाई करो, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ में साइन क्या होता है नेगेटिव, तो यहाँ पे माइनस साइन बी आएगा। तो रिजल्ट बना साइन ए डॉट में कॉस बी, ये माइनस इस पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस कॉस ए डॉट में साइन बी, जो कि इस साइन का दूसरा फॉर्मूला है भी, ये यहाँ पे प्रूफ है। नेक्स्ट अब देखेंगे भी टेन ए प्लस बी इक्वल होता है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन में 1 माइनस टेन ए टेन बी के। तो ये प्रूफ हम देखेंगे, तो प्रूफ कर रहे हैं फिर इसको भी। वी नो, हमें पता है कि टेन ए प्लस बी इक्वल होता है साइन ए प्लस बी डिवाइड बाय कॉस ए प्लस बी के। ये सभी को पता होगा, क्योंकि आपको पता है कि जो टेन थीटा है वो साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पे थीटा का काम कौन कर रहा है, ए प्लस बी। तो ए प्लस बी को थीटा मान लिया, तो टेन थीटा किसके इक्वल है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के। ठीक है। और अब इसके बाद आपको इस साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला भी पता है और इस कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला भी पता है, जो कि आप अभी प्रूफ करके आए हो। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। और कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। भाई जो प्रूफ होते हैं उनको थोड़ा सा रटना होता है भी आपको, लेकिन प्रूफ आपको हेल्प कराएंगे आगे के क्वेश्चंस कराने में। अब मैं जिस तरीके से प्रूफ कराने के लिए आपको बोल रहा हूँ कि आपको इस तरीके से सोचना है, इसी तरीके से आगे क्वेश्चन में सोचा जाएगा। अब देखो भी यहाँ पे टेन ए प्लस बी को वो प्रूफ करा रहा है इस स्टेटमेंट के इक्वल। क्वेश्चन भी ऐसे आएंगे कि ये वाली स्टेटमेंट इस स्टेटमेंट के इक्वल प्रूफ करनी है। अब जिसके इक्वल प्रूफ करना है ना, एक बार उस स्टेटमेंट को देखो भी, वहाँ पे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दो स्टेटमेंट है। डिनोमिनेटर में आपको नीचे देखना है कि 1 मिल रहा है और 1 के बाद फिर क्या आ रहा है माइनस, और न्यूमरेटर में आपको एक स्टेटमेंट के बाद दूसरी स्टेटमेंट मिल रही है और बीच में साइन क्या है पॉजिटिव। तो ये वाली चीज़ें यहाँ तो बिल्कुल बढ़िया हो रही हैं कि यहाँ पे प्लस ऊपर है और नीचे माइनस है, क्योंकि वहाँ पे प्रूफ में जो आपने करना है वहाँ पे भी ऊपर प्लस है और नीचे माइनस है। अब सिर्फ क्या है कि भाई जो ऊपर है वो टेन ए है, लेकिन यहाँ पे ऊपर क्या है साइन ए कोस बी है, तो आपको इसको टेन ए बनाना है। और इसका सबसे बढ़िया तरीका ये है कि यहाँ पे आपको अकेली चीज़ क्या दिख रही है 1। ठीक है। तो आपको इस माइनस से पहले ना इसको 1 बनाना है, इस स्टेटमेंट को 1 बनाना है। और इसको 1 बनाने के लिए कॉस ए कोस बी को 1 कैसे बनाया जा सकता है, अगर मैं कॉस ए कोस बी को कॉस ए कोस बी से ही डिवाइड कर दूँ तो ये 1 बन जाएगा।
तो यहाँ पे यही सोचने का तरीका था, क्वेश्चन भी ऐसे ही करने पड़ेंगे कि आपको ये प्रूफ करना है और मेरे को ये बनाना है, तो मैं इससे डिवाइड करूँ तब जाके बनेगा। अब मैं अकेले को तो मैं डिवाइड कर नहीं सकता, तो मेरे को यहाँ लिखना पड़ेगा डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस ए डॉट कॉस बी। और जब मैं इसको कॉस ए डॉट कॉस बी से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास मिलेगा यहाँ पे साइन ए कॉस बी, नीचे कौन आएगा कॉस ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी डिवाइड में कॉस ए कॉस बी, फिर नीचे भी डिवाइड होगा कॉस ए कॉस बी डिवाइड में कॉस ए कॉस बी। इसी को वन बनाने के लिए हमने ऐसे किया था, ये दोनों कैंसिल होंगे तो वन आ जाएगा, माइनस साइन ए साइन बी डिवाइड में कॉस ए कॉस बी। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस ए कॉस बी से डिवाइड किया गया, ठीक है भाई। अब जब आपने इसको इससे डिवाइड किया कुछ चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी, जैसे कॉस ए बी से कॉस बी कैंसिल हो गया, कॉस ए से कॉस ए, कॉस ए से कॉस ए, कॉस बी से कॉस बी, तो यहाँ पे वन बचा और फिर यहाँ पे कुछ कैंसिल नहीं हो रहा। अब जो जो बचा है वो लिख दो। ये मिडल लाइन थी आपकी, साइन ए अपॉन कॉस ए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है टेन थीटा। तो साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होगा टेन ए प्लस साइन बी अपॉन कॉस बी क्या होगा टेन बी। अब नीचे क्या है वन बचा तो वन माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए टेन ए डॉट में और साइन बी अपॉन कॉस बी टेन बी। ये आपका फॉर्मूला यहाँ प्रूफ हो चुका है। तो टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है टेन ए प्लस टेन बी वन माइनस टेन ए टेन बी। तो ये ध्यान रखेंगे भी, तो इस तरीके से प्रूफ था भी। अब इसका जो सेकंड फॉर्मूला है, सेकंड फॉर्मूला है टेन ए माइनस बी। तो टेन ए माइनस बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, जैसे आपने पिछले क्वेश्चंस में लिखा था, मैं यहाँ लिख सकता हूँ टेन ए प्लस माइनस बी लिख सकता हूँ। और फिर इस टेन ए प्लस बी माइनस बी पे इस माइनस बी को मैं किसकी तरह ट्रीट करूँगा बी की तरह, और अप्लाई कर देना फॉर्मूला कौन सा टेन ए प्लस बी, ये वाला फॉर्मूला जैसे आपने पिछले किए थे। तो सेम इस तरीके से आप इसका प्रूफ कर सकते हैं। अब यहाँ देखेंगे भी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है भी, बहुत यूज़ होगा 12th क्लास में भी और 11th के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में भी। टेन पाई बाय 4 प्लस थीटा। आपको पता है कि वी नो, मैं अभी करके आया हूँ एक फॉर्मूला भी टेन ए प्लस बी का, और इसका फॉर्मूला है टेन ए प्लस टेन बी डिवाइड बाय वन माइनस टेन ए टेन बी। ठीक है, ये फॉर्मूला अभी आप करके आए हो। और यहाँ पे फॉर्मूला क्या पूछा उसने टेन पाई बाय 4 प्लस थीटा। अगर मैं इस क्वेश्चन में यहाँ पे इस ए को रिप्लेस कर दूँ पाई बाय 4 से और इस बी को रिप्लेस कर दूँ थीटा से, तो मेरे को क्या दिखेगा, मेरे को दिखेगा ये 10 पाई बाय 4 प्लस थीटा। जब आप पुट कर रहे हो ए को पाई बाय 4 और बी को पुट कर रहे हो थीटा, तो वो सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में नहीं, वो राइट हैंड साइड में भी पुट होगा। तो इसका मतलब आपने पुट कर दिया ए इक्वल टू पाई बाय 4 एंड बी इक्वल टू थीटा इस क्वेश्चन में। तो मैंने एक ही जगह पाई बाय 4 और बी की जगह थीटा रख दिया। तो सेम यहाँ पे इस फॉर्मूले में भी रखेंगे 10 पाई बाय 4 प्लस 10 थीटा, फिर यहाँ पे 1 माइनस 10 पाई बाय 4 डॉट में 10 बी की वैल्यू थीटा। अब 10 पाई बाय 4 की वैल्यू क्या होती है, 10 पाई बाय 4 की वैल्यू होती है 1, फिर प्लस, और वहाँ पे थीटा की आपको पता नहीं है वैल्यू, तो 10 थीटा, नीचे 1 माइनस इसकी वैल्यू 1 डॉट में 10 थीटा। तो अब आंसर क्या बना आपके पास 1 प्लस 10 थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस 10 थीटा। तो ये बना भी, तो ये इसका प्रूफ था। सिमिलरली आप इसको भी कर सकते हैं, सेकेंड पार्ट को 10 पाई बाय 4 प्लस थीटा आपके पास है, तो माइनस वाला फॉर्मूला कैसे करोगे 10 पाई बाय 4 प्लस माइनस थीटा लिख सकता हूँ, और उसके बाद इस पे अप्लाई कर देना फॉर्मूला। या फिर ये जो 10 ए माइनस बी का फॉर्मूला आपको पता है, जो पिछले पेज पे आपने प्रूफ किया होगा 10 ए माइनस 10 बी अपॉन में 1 प्लस 10 ए 10 बी। ठीक है, तो ये सेकंड फॉर्मूला था अभी थर्ड क्वेश्चन का, थर्ड पार्ट का।
तो यहाँ पे इस ए की जगह पाई बाय 4 रख दो और इस बी की जगह थीटा रख दो, तो ये पाई बाय 4 माइनस थीटा का फॉर्मूला प्रूफ कर लेगा। तो इसको इस तरीके से कर सकते हो। अब कॉड ए प्लस बी, कॉड ए प्लस बी प्रूफ करने के लिए भी हम लेंगे कॉट ए प्लस बी को। जैसे आपने टेन थीटा को साइन थीटा बाय कॉस थीटा लिखा है, तो इसी तरीके से कॉट थीटा को लिखा जा सकता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। लेकिन यहाँ पे थीटा का काम कौन कर रहा है, ए प्लस बी, तो यहाँ पे क्या आएगा साइन ए प्लस बी। और आप फॉर्मूले करके आ चुके हो कॉस ए प्लस बी के। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। भाई इससे फॉर्मूलों से घबराने की ज़रूरत नहीं है कि भी फॉर्मूले इतने याद कैसे होंगे। इनके लिए एक और वीडियो बनेगी जहाँ पे मैं आपको फॉर्मूले याद करना सिखाऊंगा कि आप फॉर्मूले कैसे याद करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, साइन का फॉर्मूला साइन ए प्लस बी का साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब आपको प्रूफ करना ही ये मैंने प्रूफ करने के लिए बताया था कि सबसे अच्छी चीज़ है कि साइन ऊपर नेगेटिव है, नीचे यहाँ पे पॉजिटिव है। ऊपर तो नेगेटिव और नीचे क्या है, बीच में दोनों के पॉजिटिव। तो यहाँ भी ऊपर आपको नेगेटिव मिल रहा है और नीचे पॉजिटिव मिल रहा है, मतलब साइन तो ठीक है। लेकिन उधर माइनस के बाद कौन आ रहा है, 1, और इधर माइनस के बाद कौन है, साइन ए साइन बी। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में किससे डिवाइड कर दो, देख लो डिवाइड करके, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए साइन बी। जब आप इसको डिवाइड करके देखेंगे क्या पता ये प्रूफ हो जाए भी। मतलब आपको इसी तरीके से करके देखना है कि अगर प्रूफ होगा तो ठीक है, नहीं फिर कोई दूसरा तरीका देखेंगे। जब आप इसको डिवाइड कर रहे हो कॉस ए कॉस बी को साइन ए साइन बी से, और इधर भी डिवाइड करोगे साइन ए साइन बी को साइन ए साइन बी से, तो यहाँ तो गारंटी है कि 1 आने वाला है। जब यहाँ 1 आएगा तो वो भी ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगे भी। साइन ए कॉस बी डिवाइड में जाएगा साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए डॉट में साइन बी, नीचे आएगा साइन ए डॉट में साइन बी। अब आप इनको कैंसिल कर लो, जो कैंसिल हो रहा है, साइन ए साइन बी से साइन ए साइन बी कैंसिल, साइन ए से साइन ए, साइन बी से साइन बी। अब देखो भी कॉस ए अपॉन साइन ए कॉट ए होता है, और कॉस बी अपॉन साइन बी कॉट बी, माइनस में 1 नीचे, कॉस बी अपॉन साइन बी होता है कॉट बी और प्लस में कॉट ए। तो ये फॉर्मूला प्रूफ हो गया अभी। सेम इसी तरीके से आप इसका सेकंड पार्ट प्रूफ करेंगे अभी। अब यहाँ पे फॉर्मूला है भी साइन 2 थीटा इक्वल टू साइन 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब इसका प्रूफ देखेंगे। तो इसका प्रूफ करने के लिए भी आपको एक फॉर्मूला ध्यान रखना है, जो कि सेकंड का फर्स्ट पार्ट था, साइन ए प्लस बी। हमें पता है ये फॉर्मूला, हम प्रूफ करके आ चुके हैं। और फॉर्मूला है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब आपको फॉर्मूला कौन सा प्रूफ करना है, साइन 2 थीटा। तो अगर मैं इस ए की जगह थीटा रख दूं और इस बी की जगह बी थीटा रख दूं, मतलब मैं अगर लिखूं यहाँ पे पुट ए इक्वल टू थीटा एंड बी इक्वल टू थीटा, तो मेरे पास स्टेटमेंट क्या बनेगी, स्टेटमेंट बनेगी थीटा प्लस थीटा, जो कि क्या होता है 2 थीटा, और यहाँ क्या बनेगा साइन थीटा डॉट में कॉस थीटा प्लस में कॉस थीटा डॉट में साइन थीटा। तो यहाँ क्या आने वाला है साइन 2 थीटा, और इधर साइन थीटा डॉट में कॉस थीटा प्लस में, मैं साइन थीटा को पहले लिख लेता हूँ, साइन थीटा डॉट में कॉस थीटा। भाई जब दो चीज़ मल्टीप्लाई कर रही हो एक्स इंटू वाई, तो आप उनको लिख सकते हो वाई इंटू एक्स, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आगे पीछे करके। अब ये साइन थीटा कॉस थीटा है और ये क्या है साइन थीटा कॉस थीटा, तो दोनों चीज़ें सेम है। प्लस करूँगा तो क्या आएगा, साइन 2 थीटा इक्वल टू बनेगा 2 साइन थीटा डॉट में कॉस थीटा, जो कि पहले फॉर्मूले का प्रूफ है। ठीक है भाई। अब इसका सेकंड पार्ट प्रूफ करने के लिए फर्स्ट पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है भी। फिर आप क्या लिखेंगे, अब वी नो साइन 2 थीटा, जो कि हम प्रूफ करके आ चुके हैं, वो इक्वल होता है 2 साइन थीटा डॉट में कॉस थीटा के।
और मैं बार बार बता चुका हूँ भी कि आपको ध्यान रखना है कि जो चीज़ आपको प्रूफ करनी है वो मैं कैसे बना सकता हूँ। प्रूफ करते हुए मेरे को नीचे क्या मिल रहा है, 1 + tan² थीटा। तो आपको ये सोचना है कि मैं नीचे 1 + tan² कैसे लेके आ सकता हूँ, और इस स्टेटमेंट के वो भी। तो यहाँ पे आपको ये अगर पता है तो आप इसको लिख सकते हो sin2 थीटा इक्वल टू 2 sin थीटा डॉट में cos थीटा, और डिवाइड में लिखा जा सकता है यहाँ पे cos² थीटा प्लस में sin² थीटा। क्योंकि ये आपको पता होगा कि 1 की वैल्यू, क्योंकि इसके नीचे क्या होगा, इसके नीचे क्या है 1, किसी भी स्टेटमेंट के नीचे मैं 1 लगा सकता हूँ। अगर 1 है, और 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, cos² प्लस sin², ये आपने पढ़ा था अभी। अब इस स्टेटमेंट को देखूँ और मैं इसको देखूँ, मेरे को वहाँ पे क्या मिल रहा है, नीचे मिल रहा है 1 + tan²। क्या मैं नीचे 1 + tan² बना सकता हूँ? अगर मैं इस cos² को cos² से डिवाइड करूँ तो मेरे को यहाँ पे 1 मिलेगा, और जब इस sin² के नीचे cos² आएगा तो ये tan² बनेगा। तो यहाँ से कुछ काम चल सकता है। तो मैं यहाँ क्या लिखूँगा, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos² थीटा। और जब आप डिवाइड करोगे 2 sin थीटा डॉट में cos थीटा को cos² से, और नीचे cos² के नीचे cos², और प्लस में sin² के नीचे cos²। जब मैं इसको देखूंगा तो एक cos कैंसिल हो गया एक cos से, और यहाँ पूरा cos कैंसिल हो गया 1 पे भी। तो स्टेटमेंट बनेगी ऊपर 2 sin थीटा, नीचे एक cos बचा, और यहाँ पे 1 + sin² अपॉन cos² क्या होता है, tan²। अगले स्टेप में sin थीटा बाय cos थीटा क्या होता है, तो 2 tan थीटा, नीचे क्या आएगा 1 + tan² थीटा। तो ये इसका प्रूफ है भी। तो sin2 थीटा के दोनों फॉर्मूले यहाँ पे प्रूफ हो चुके हैं। अब इस cos² के यहाँ पे 4 फॉर्मूले आपके पास हैं भी, cos2 थीटा इक्वल टू cos² थीटा माइनस sin² थीटा। तो इनके प्रूफ करने के लिए भी सेम वही प्रोसेस यहाँ लगेगी। हमें पता है वी नो कि cos A + b हम करके आ चुके हैं, वो क्या था, जो cos A + b है वो किसके इक्वल था, cos A डॉट में cos b माइनस sin A डॉट में sin b। अब आपको यहाँ पे फॉर्मूला किसका बनाना है, 2 थीटा का। तो बस पुट कर दो A इक्वल टू थीटा एंड B इक्वल टू थीटा। जब आप A और B को थीटा पुट करोगे तो यहाँ पे स्टेटमेंट बन रही है थीटा प्लस थीटा इक्वल टू cos थीटा डॉट में cos थीटा माइनस sin थीटा डॉट में sin थीटा। तो ये बनेगा cos2 थीटा, और ये बनेगा cos² थीटा माइनस sin² थीटा। ये पहले फॉर्मूले का प्रूफ है भी। इसके बाद जो दूसरा फॉर्मूला प्रूफ होगा, सेकंड पार्ट, अब आप स्टार्ट करेंगे इसी फॉर्मूले से। वी नो, हमें पता है कि cos2 थीटा इक्वल होता है cos² थीटा माइनस sin² थीटा के, ये आपको पहले से ही पता है। अब देखो भी जो दूसरे फॉर्मूले में क्या है, फिर वही देख के चलना पड़ेगा कि प्रूफ क्या करना है, 2 cos² थीटा माइनस 1। इस प्रूफ में मेरे पास सिर्फ cos² है, sin² नहीं है, और लेकिन यहाँ पे मेरे पास cos² भी है और sin² भी है। अब आपको एक रिजल्ट पता था 10th क्लास में, cos² थीटा प्लस sin² थीटा इक्वल टू 1, और इस स्टेटमेंट में मैं लिख सकता हूँ कि sin² थीटा इक्वल क्या होगा, 1 माइनस cos² थीटा। सेम ये वाला रिजल्ट मैं यहाँ यूज़ करने वाला हूँ अभी, sin² इक्वल टू 1 माइनस, क्योंकि मैं यहाँ से sin² को हटाने जाऊँगा तभी तो cos आएगा। तो मैं लिखूँगा यहाँ पे cos2 थीटा इक्वल टू cos² थीटा माइनस sin² को लिख सकता हूँ 1 माइनस cos² थीटा, इस फॉर्मूले की हेल्प से। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बनेगा, cos2 थीटा इक्वल टू cos² थीटा माइनस अंदर जाएगा प्लस cos² थीटा, और cos² थीटा प्लस cos² थीटा क्या होगा, 2 cos² थीटा माइनस 1। तो ये इसका सेकंड फॉर्मूला है। थर्ड फॉर्मूला, जैसे आपने सेकंड किया है वैसे आप थर्ड करेंगे। यहाँ पे आपने sin² को चेंज किया है, अब यहाँ पे आप किसको चेंज कर लेंगे, cos² को, और cos² को क्या लिख देंगे, 1 माइनस sin², फिर ये तीसरा प्रूफ हो जाएगा अभी। अब इसका फोर्थ देखेंगे भी, फोर्थ कैसे प्रूफ होगा। फोर्थ को प्रूफ करने के लिए आपको लिखना है वी नो
कि मुझे पता है कि जो कॉस टू थीटा है वो किसके इक्वल है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि आपका पहला फॉर्मूला था। ठीक है, और इस पहले फॉर्मूले के मैं नीचे क्या लगा सकता हूँ अब, 1, और इस 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसके जो नीचे 1 है इस 1 को लिखा जा सकता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब आपके समझ में आ रहा होगा अभी कि अगर इस फॉर्मूले को मेरे को ये बनाना है तो यहाँ पे 1 में प्लस कर रहा है टेन स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर है, तो इसको अगर 1 बनाना है तो मैं किससे डिवाइड करूँ, कॉस स्क्वायर से। तो यहाँ लिखेंगे भी डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर थीटा। और जब मैं इसको कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करूँगा तो कॉस स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, जो कि इसका फोर्थ फॉर्मूला है भी, ये इस तरीके से प्रूफ होगा। तो ये 4 फॉर्मूले भी इंपॉर्टेंट है, कॉस टू थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और लास्ट है भी 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर। अब फॉर्मूला भी 8 का फर्स्ट पार्ट टेन टू थीटा। अब टेन टू थीटा प्रूफ करने के लिए आप करेंगे भी इसको प्रूफ। आप क्या लिखेंगे, वी नो ए प्लस टेन बी, टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला आपके पास था टेन ए प्लस टेन बी डिवाइड बाई 1 माइनस टेन ए डॉट में टेन बी। आपने बस इस क्वेश्चन में ए को पुट करना है थीटा और फिर बी को पुट करना है थीटा, और ये प्रूफ हो जाएगा भी। तो इसको आप खुद से प्रूफ करेंगे भी, देख लेना। अब ये वाले फॉर्मूले हैं भी और भी इम्पोर्टेंट। यहाँ पे क्या बोल रहा है वो, साइन ए प्लस बी इक्वल प्लस साइन ए माइनस बी इक्वल प्रूफ करना है टू साइन ए कोस बी के। तो इसको प्रूफ करने के लिए भी हम इन फॉर्मूलों को पहले करके आ चुके हैं। ये जो 4 फॉर्मूले हैं ये स्टार्टिंग के 4 फॉर्मूले थे भी, हमने पढ़ा था कि कॉस ए प्लस बी इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी था, कॉस ए माइनस बी कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी था। तो मैं इनकी नेमिंग कर लेता हूँ कि ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। अब मैं सिर्फ इन फॉर्मूलों को प्रूफ करने के लिए क्या कर रहा हूँ भी, एडिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। जब मैं फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड में ऐड करूँगा तो लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड प्लस होगी, तो यानी क्या होगा, साइन ए प्लस बी में ऐड होगा साइन ए माइनस बी। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को यहाँ पे यही तो मिल रहा है, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, इसी को तो प्रूफ करना है। तो इसलिए मैं यहाँ पे लेकर चल रहा हूँ साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। और जब मैंने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड ऐड करी है तो मेरे को इधर राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड ऐड करनी पड़ेगी। तो मेरे को यहाँ पे साइन ए प्लस कॉस बी कॉस ए प्लस साइन बी में ये नीचे वाली स्टेटमेंट ऐड करनी है। तो मैं लिख रहा हूँ साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, इसमें ऐड कर रहा हूँ साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब आपको इसमें दिख रहा होगा कि ये कॉस ए कोस साइन बी से कॉस ए साइन बी कैंसिल, और आपके पास बचा साइन ए डॉट में कॉस बी प्लस साइन ए डॉट में कॉस बी। और जब आप इन दोनों को प्लस करोगे तो क्या आएगा, टू साइन ए कॉस बी। भाई ये सभी फॉर्मूलों को याद करने का तरीका है, अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अभी सिर्फ ये समझना है कि इनका प्रूफ क्या है और वो प्रूफ कैसे हो रहे हैं, क्योंकि जो प्रूफ आप कर रहे हो यही प्रूफ हेल्प करेगा आगे जाके क्वेश्चंस निकलवाने के लिए। ठीक है, तो ये पहला फॉर्मूला प्रूफ हो चुका है आपका अभी 9th का। अब इसके बाद सेकेंड फॉर्मूला, जैसे आपने यहाँ पे ऐड किया था, अब आप करेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन 1। मतलब इस सेकेंड इक्वेशन को इस 1 में से माइनस कर दो। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, साइन ए प्लस बी में से माइनस करूँगा साइन ए माइनस बी को, और जब मैं माइनस करूँगा इसमें से इसको, तो आप देख लेना क्या बचेगा। इसमें से जब ये माइनस होगा तो ये दोनों सेम है, कैंसिल हो जाएंगे। और फिर इसमें से
जब मैं इसको माइनस करूँगा तो मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा? भाई इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट माइनस हो रही है, मतलब फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करना है। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, तभी तो ए साइन ए माइनस बी में से साइन ए माइनस बी, ए प्लस बी में से साइन ए माइनस बी माइनस होगा। तो यहाँ पे जब आप करोगे तो आपके पास क्या बचेगा? सिर्फ 2 कॉस ए डॉट में साइन बी बचेगा। आप करके देख लेना इसको। सेम यही तरीके इन दोनों पे अप्लाई करने हैं। आपको इन दोनों को एक बार क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को एक बार ऐड करना है और एक बार माइनस करना है अभी बस। अब 10th लास्ट फॉर्मूला अभी आपके पास आज के लिए कि साइन सी प्लस, इन फॉर्मूलों का जो नाम है यहाँ पे हमने सभी क्या यूज़ किया है? ए और बी यूज़ किया है। तो मैं इन फॉर्मूलों को बोलता हूँ ए बी फॉर्मूले। ठीक है, अभी ध्यान रखेंगे ये कैसे फॉर्मूले हैं, ए बी फॉर्मूले हैं। लेकिन अब मैं जो चला रहा हूँ यहाँ पे नेमिंग क्या लेके चल रहा हूँ? सी और डी, तो मैं इनको बोलूँगा सी डी फॉर्मूले। तो ध्यान रखेंगे भी, वो ए बी फॉर्मूले थे और ये सी डी। जब मैं आपको कहूँगा कि ए बी फॉर्मूले क्या हैं तो ये फॉर्मूले ए बी हैं, और जब मैं आपको कहूँगा सी डी फॉर्मूले क्या हैं तो ये हैं। अब ये जो ए बी फॉर्मूले प्रूफ होते हैं वो सी डी फॉर्मूले जो प्रूफ होंगे वो ए बी फॉर्मूले की हेल्प से प्रूफ होंगे। देखो यहाँ पे क्या है? साइन सी, और यहाँ क्या है? साइन डी, और यहाँ क्या है? साइन ए प्लस बी। इस ए प्लस बी को थोड़ी देर के लिए सी ट्रीट कर लो, और इस ए माइनस बी को थोड़ी देर के लिए क्या मान लो? डी। तो लगेगा साइन सी प्लस साइन डी है। बस आपको ये क्या करना है, इन फॉर्मूलों में जहाँ पे भी ए प्लस बी है उसकी जगह सी रखना है, और जहाँ पे भी ए माइनस बी है उसकी जगह डी। लेकिन ए और बी की जगह क्या रखूँगा वो मैं इन दोनों को सोल्व करके देखता हूँ कि ए और बी की वैल्यू क्या आएगी, जो कि आपने क्लास 10th में किया होगा एलिमिनेशन मेथड से। मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट मान रहा हूँ, इसको सेकंड, और मैं फाइंड कर रहा हूँ ए और बी, जैसे आप एक्स और वाई निकालते थे। तो यूजिंग एलिमिनेशन से मैं ए प्लस बी को लिखूँगा सी के इक्वल, और ए माइनस बी को लिख रहा हूँ डी के इक्वल। ए प्लस बी से बी कटा तो यहाँ पे ए प्लस ए क्या होगा? 2a, और सी प्लस डी, तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या आई है? सी प्लस डी बाई 2। जब आप इसको यहाँ से पुट करके बी की वैल्यू निकालेंगे या फिर दोबारा से एलिमिनेशन लगा दो, ए प्लस बी इक्वल टू सी और ए माइनस बी इक्वल टू डी। पिछली बार आपने यहाँ पे बी को कट किया, अब की बार ए को कट कर दो, तो साइन चेंज कर दो। जब साइन चेंज करके कट करोगे तो ए कट गया, तो यहाँ पे क्या आएगा? 2b इक्वल टू सी माइनस डी। तो b की वैल्यू आ रही है c माइनस डी, और ये a की वैल्यू, a प्लस बी की वैल्यू, a की वैल्यू और b की वैल्यू, ये सारी वैल्यू पुट कर दो इनमें। जब आप इनमें पुट करोगे भी यहाँ पे, तो आपके पास क्या आने वाला है? साइन, इस a प्लस बी की जगह क्या रख दिया? c आएगा, प्लस में साइन d बन जाएगा, और फिर 2 साइन। अब यहाँ पे क्या था आपके पास? a की जगह क्या रखोगे? c प्लस डी बाई 2 डॉट कॉस। अब आपके पास यहाँ क्या है? b है, और इस b की जगह क्या रखना है आपने? c माइनस डी बाई 2, तो c माइनस डी बाई 2। तो ये फॉर्मूला प्रूफ हो चुका है। इसी तरीके से चारों प्रूफ होंगे। लास्ट फॉर्मूले के यहाँ पे 2 फॉर्मूले दिखा रहे हैं, एक तो माइनस वाला और एक में माइनस नहीं है। बस माइनस का फ़र्क क्या है? यहाँ से माइनस हटा के इसको इसके अंदर भेज दिया है, c माइनस डी बाई 2 को यहाँ पे क्या बना दिया है? d माइनस सी बाई 2। इसका रीज़न मैं अगली वीडियो में दे दूँगा। अभी आज यहाँ तक ही करेंगे, बाकी कल के लेक्चर में देखेंगे।